हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में बोला गया है यहाँ ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यहाँ पे बोला गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के आर्टिकल बनाती है. एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, जितने भी आर्टिकल एक दिन में बनाए हैं उनका ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उसके दुगने से 3 अधिक है. यानी कि एक आर्टिकल बोला गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक दिन में बनाए आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक. और टोटल कॉस्ट गिवन है आपको 90 रुपीज़. तो आपको टोटल आर्टिकल्स निकालने हैं और उसकी प्रत्येक आर्टिकल्स की कॉस्ट बतानी है. यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका है. तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो आप लेट करके चलिएगा. लेट द number of articles produced in a day, यानी कि x. एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए आर्टिकल x. देन कॉस्ट ऑफ production of each article. तो प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी. देखिएगा एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है आर्टिकल का x. तो बोला गया है एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो इसके दुगने से, जो आर्टिकल जितने प्रोडक्शन हो रहा है आर्टिकल्स का उसके दुगने से, तो दुगने से 3 अधिक एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी. ठीक है, तो ये हमने मान लिया आर्टिकल्स कितने हैं, इतने हैं, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस में 3 है. ठीक है, और टोटल कॉस्ट दे रखी है कितनी, टोटल कॉस्ट गिवन है 90 रुपीज़ गिवन है. और यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी आएगी देखिएगा. मान लो एक पेन की कीमत कितनी है 10 रुपीज़ है, और आपने पेन, मान लो हमारे पास पेन कितने हैं, हमने दुकानदार से पेन खरीदे कितने 12, और एक पेन की कीमत है 10 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12 × 10 हो जाएगी, यानी कि 120 रुपीज़. तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल्स कितने हैं x है, और एक आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो जाएगी x इंटू में, यानी कि आर्टिकल, टोटल आर्टिकल इंटू में एक आर्टिकल की कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी. और गिवन कितनी है टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है. तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कितना, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ करूँगी तो 2x² हो जाएगा, 3 के साथ करूँगी तो प्लस में 3x हो जाएगा. 90 को भी आप इस तरफ ले आइएगा तो इधर प्लस का इधर आके 90 माइनस का हो गया, इक्वल में 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसके फैक्टर बनाइएगा. तो फैक्टर हम कैसे बनाते हैं देखिएगा, यहाँ पे फैक्टर कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट. ये देखिएगा 2x² है और यहाँ ये माइनस का 90 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस का 180x². अब इसका जो है 180 के फैक्टर बनाइएगा, ये बनेगा 2 निम 18 45
5 1 जा 5। अब देखिएगा हमारे पास जो है एक प्लस की वैल्यू लूँगी मैं, एक माइनस की लूँगी, तभी तो प्रोडक्ट किस में आएगी। यहाँ पे देखिएगा ये प्लस ये माइनस है, तो एक वैल्यू हमें प्लस की चाहिए, एक वैल्यू माइनस की चाहिए, तभी दोनों की प्रोडक्ट किस में आएगी, माइनस में आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है, तो बड़ी टर्म हम किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, छोटी टर्म हम नेगेटिव लेंगे। हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा ये जो हमारे 180 के फैक्टर बने हैं, इसको इस तरह लेना है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना आए, प्लस का 3 आए। अब ये बनेगा कितना, इसको भी तोड़ो आप, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिएगा 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 होगा, और 2 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। अब क्योंकि 12 का और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3 आएगा। और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 15x इंटू में माइनस का 12x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, माइनस का 180x स्क्वायर हो जाएगी दोनों की प्रोडक्ट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 3। बड़ी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी तभी तो प्लस में बचेगी। तो ये फैक्टर आपके बन गए हैं। तो ये बन गए, यहाँ से देखिएगा 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म को तोड़िएगा इसको, ये हो गया 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल में 0। 2 2 का पेयर बना लीजिएगा। इन दोनों में देखिएगा x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन लूँगी तो यहाँ से 2 और एक x बचेगा, और यहाँ से x बाहर आ गया तो 15 बचेगा। अब यहाँ क्या कॉमन है देखिएगा, यहाँ पे 2 इंटू 6 करिएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 15 करिएगा, तो माइनस का 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। अगर मैं माइनस का 6 यहाँ से भी माइनस का 6 ले लूँगी तो प्लस का 2x बचेगा, और यहाँ से माइनस का 6 मैंने बाहर लिया तो प्लस का 15 बचा इक्वल में 0। अब देखिएगा एक फैक्टर तो आपका ये बन गया, और एक फैक्टर x माइनस 6 बन गया, तो ये हो गया 2x प्लस में 15, और यहाँ से x माइनस में 6 इक्वल में 0, ठीक है। तो ये जो है देखिएगा, ये वाला तो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में, तो ये तो हमें चाहिए नहीं ये वाला, क्योंकि यहाँ से हमें किस में वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको 0 के बराबर रखती हूँ तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x इजिकल टू इधर 15 जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -15/2, ठीक है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल किस में आएंगे, प्रॉपर वैल्यू आएगी ना, फ्रैक्शन में थोड़ी ना काउंटिंग होती है कभी, तो ये तो होगा नहीं। अब x माइनस 6 को मैं 0 के बराबर रखूँगी तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, 6 आ गए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हम कितना मान के चले थे, x मान के चले थे, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, 6 आ गए। तो कॉस्ट ऑफ को एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 2x प्लस 3 कितनी थी, 2x प्लस में 3 थी। x की वैल्यू मैं 6 पुट कर दूंगी तो एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 2 12 प्लस में 3 इक्वल में 15 रुपीज़। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई, 15 रुपीज़ आ गई। आर्टिकल्स कितने हैं, 6 हैं। देखिएगा टोटल कॉस्ट कितनी दी गई थी हमें, टोटल कॉस्ट 90 दी गई थी ना। अब टोटल कॉस्ट आर्टिकल कितने हैं, 6 हैं, और प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15 है। तो 15 इंटू 6 कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट 90 तो आ गई। तो ये आपका हो गया। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है 4.2। बाकी का नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।